नमस्ते दोस्तों, मैं सोनी पांडे आप सभी को ईडू नॉलेज विद सोनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बिहार बीएड का एग्ज़ाम डेट दे दिया जो कि 26 जून को है। हमारे साथ आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं तो 25 नंबर में से 20 प्लस नंबर जरूर रहेंगे और थोड़ा मेहनत करते हैं तो 25 में 25 आ सकते हैं। तो चलिए हम आज से टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है तो अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। समाज को किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के रूप में। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कौशल आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। 7 नंबर, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे हम कहते हैं नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौध शिक्षा का नहीं है? तो जो निरक्षरता उन्मूलन है वो पौध शिक्षा का कार्य नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, ये सब पौध शिक्षा का कार्य है। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं? सही है। क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा एवं प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? ये भी सही है। क्या विद्यालय परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? ये भी सत्य, यानी सारे कथन सही है। हमारा प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति पर जोर देती है तो समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तन करना, उत्तरदायित्व स्वतंत्रता का समावेश करना, आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूलों कक्षा में समावेश करना। तो हो जाएगा सी आंसर, उत्तरदायित्व पूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप। गलत है। सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले। गलत है। विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले। ये भी गलत है। युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। ये सही है। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप कैसा होना चाहिए? युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। गलत है। शिक्षक के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विद्या। ये भी गलत है। विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। सही है। तो एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित कर सकते हैं विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव के द्वारा। पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग सामान्य शिक्षा कहते हैं। प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो छात्र के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए। ये गलत है। छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। ये भी गलत है। छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ये सही है। तो ऑप्शन सी सही है। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज का तात्पर्य है सोशल साइंसेस का परिभाषा। गलत है। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। ये ऑप्शन बी 17 का सही है। आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य होता है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। ऑप्शन ए सही 18 का। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का सुझाव होना चाहिए
विषय वस्तु की ओर, गलत है। संपूर्ण विषय पर साधिकार चेष्टा की ओर, ये भी गलत है। सामाजिक विकास की ओर, गलत है। बाल अभिवृद्धि के समक्ष पक्षों की ओर, ये सही है। 19 का डी। प्राथमिक से स्तर के पाठ्यक्रमों का सुझाव होना चाहिए बाल अभिवृद्धि के समक्ष पक्षों की ओर। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए पढ़ना, लिखना, शब्द संरचना, इतिहास। पढ़ना यानी रीडिंग करना। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचियों से सतत अनुक्रम में आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव की श्रृंखला को निर्धारित किस रूप में करना चाहिए? ऑप्शन ए सही है। छात्रों की रुचि से सतत अनुक्रम के रूप में। छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा वह निर्णय कौन करता है? स्वयं छात्र नहीं, माता पिता नहीं, प्रधानाचार्य नहीं, शिक्षक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि छात्र कक्षा के प्रत्येक घंटे में क्या अध्ययन करेगा। तो 22 का सी हो जाएगा। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर देता है? प्रजातांत्रिक विधियों को? नहीं। समस्या समाधान को? नहीं। कोर पाठ्यक्रम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विषय वस्तु के उचित संगठन पर जोर नहीं देता है। ये जोर देता है कोर पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्या समाधान को और सहकारी योजना को। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का होना चाहिए छात्रों द्वारा समान ढंग से नियोजित एवं विस्तृत। नहीं। अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए किंतु छात्रों को सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। तो 24 का बी हो जाएगा। 25 पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है शिक्षकों का व्यस्त रखना। गलत है। छात्र निवेदन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं का विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है छात्र निवेदन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के विकास को सर्वदृढ़ करना। 26 का ए हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के सार्वजनिक व्यक्तिगत विकास के लिए सहायता देना। 27 का ये हो जाएगा। किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय लिया जाता है। इसका निर्णय छात्र सहभागिता के द्वारा? नहीं। शिक्षक सहभागिता की सीमा के द्वारा? नहीं। छात्रों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर? नहीं। समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। पाठ्योत्तर क्रियाओं को छात्र सहभागिता होनी चाहिए। अपेक्षित एवं वांछनीय? गलत है। हतोत्साहित करने वाली? गलत है। प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पाठ्योत्तर क्रियाओं का विकास होना चाहिए पीटीए माता पिता एवं शिक्षक संगठन द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर? गलत है। सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर? गलत है। छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर? ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 का। विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान दीजिए। छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियां होना अनिवार्य है। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करना? नहीं। प्रदंत का संकलन एवं विवेचन करना? नहीं। विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी? नहीं। छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना? तो एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के समायोजन का समुन्नत बनाना। 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यालय के पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता क्या होनी चाहिए? 33 गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। तो 33 का डी हो जाएगा। आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूलन 200 बालकों की प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होती है? 5 एकड़ की। 34 का सी हो जाएगा। दृश्य सर्व सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है क्रम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है? गलत है।
छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है, गलत है। जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों से स्पष्ट नहीं हो पाते, उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। दृश्य सर्व सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उनके लिए अनुमान सत्रों की आवश्यकता होती है, ये सही है। वे छात्रों की रुचि को उत्तेजित करते, ये भी सही है। इनके कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य सर्व सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, गलत है। सर्व सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है, गलत है। दृश्य सर्व सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों को कमी की पूर्ति की जा सकती है, ये सही है। तो 37 का सी हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति करना। प्राथमिक शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति। 39 का बी हो जाएगा, समान जनता के प्रति प्राथमिक शिक्षक उत्तरदायी होते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति। तो विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है वो उत्तरदायी होता है स्थानीय अधीक्षक के प्रति। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? शिक्षण विद्या संबंधी ज्ञान, बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों की भौतिक सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है विद्यालय बोर्ड द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो उपयुक्त सभी के द्वारा 42 का डी हो जाएगा। शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध नहीं, शिक्षक छात्र संबंध। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किससे निहित होता है? शिक्षक सुधार से निहित होता है। पीटीए नामक संस्था निम्नलिखित में किस चीज का अभ्यास कराते हैं? पीटीए का फुल फॉर्म हो जाएगा पेरेंट टीचर एसोसिएशंस, ऑप्शन बी 45 का। शिक्षकों की नैतिक मूल संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए, गलत है। शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागित करे, ये सही है। तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य वो अपने समुदाय की सेवा करे, वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, वह छात्रों का कल्याण करे। तो शिक्षक का सर्वोच्च जो कार्य है वह छात्रों का कल्याण करे। नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि वे कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करें, गलत है। अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाए, ये भी गलत है। उसे विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दें जो अभिरिक्त नहीं है, गलत है। शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे, ये सही है। तो 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए अनुचित मापदंड है शिक्षक संहिता के लिए नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही हम लोग डेली 50-50 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे और आपको इसका फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आपको टेलीग्राम लिंक। बाय।